भाजपा को चुनौती देता हूं कि वो इस बात को बतावें कि अंबेडकर नगर जिले में कौन सा काम उन्होंने करने का काम किया, कौन एक नई बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर देने का काम किया 7 साल में। 10 साल में शासन रहने के बाद भी जो पार्टी विपक्ष की आलोचना करे, उसकी बुराई करे, अपनी उपलब्धि का बखान न करके, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो जुमलेबाज पार्टी है। अगर पिछड़ों का और अनुसूचित जात का अधिकार को छीना है किसी ने, तो वो श्री नरेंद्र मोदी ने। उनके अधिकारों को छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग को पोषित करने का काम किया है कि मुस्लिम समाज हमेशा वर्ग के आधार पर और जात के आधार पर वोट नहीं करता, वो विचार के आधार पर वोट करता रहा है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव के महाकुंभ में, चुनावी माहौल में, चुनावी शोरगुल में कहीं न कहीं जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे सवाल और मुद्दों को लेकर के हम आए हैं, जिसका जनता से है सीधा सरोकार। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं 6 बार के विधायक, कई बार के कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक व इंडिया गठबंधन के समाजवादी प्रत्याशी लालजी वर्मा। हम उन्हीं से आज चर्चा करें। इस समय पूरे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए स्वयं चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासन में किसान को, बेरोजगार नौजवान को, बुनकर को ठगने का काम किया, उसके कारण और साथ ही साथ पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ धोखा किया, उसके कारण आम जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है और स्वयं हमारी तरफ से चुनाव लड़ रही है। किस तरह लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके इंडिया गठबंधन पर? भाजपा नहीं, भाजपा का काम ही आरोप के बल पर ही वो राजनीति कर रहे हैं। उनके 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अब 10 साल में शासन रहने के बाद भी जो पार्टी विपक्ष की आलोचना करे, उसकी बुराई करे, अपनी उपलब्धि का बखान न करके, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो जुमलेबाज पार्टी है और उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल करने का काम नहीं किया। कहीं न कहीं एक नारा दिया जा रहा है, पूंजीपति चुनाव जो चल रहा है, पूंजीपति बनाम किसान, इसका मतलब क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से है कि एक व्यक्ति की जो राजनीति है वो पूरी तरह से पैसे के बल पर है और पैसे के और बाहुबल के आधार पर उनकी राजनीति है और वही उनकी पहचान है। तो आम जनता इस बार इस क्षेत्र में शांति के लिए, अच्छे माहौल के लिए, विकास के लिए निर्णय किया है कि हमें एक किसान परिवार के व्यक्ति को ही सफल करने का काम करना है, जो हमारी लड़ाई लड़ सके। एक भाजपा लगातार ये आरोप लगाती चली आ रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पीडीए की बात करती है। तो ये समाजवादी पार्टी बंटवारे की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी समाज का जो कमजोर वर्ग है, जिसको भाजपा और दूसरी पार्टियों ने हिस्सा नहीं दिया, उसके हिस्सेदारी की बात कर रही है। और भाजपा जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की तो बात करती है, लेकिन काम बिल्कुल उसके विपरीत करती है। आपने देखा कि 543 सीट है, 14% से अधिक आबादी रखने वाले मुस्लिम समाज को एक भी टिकट देने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ पिछड़ी जात जिसकी आबादी 60% है, उस समाज को मात्र 20% टिकट दिया है और जिन वर्गों की आबादी 8% है, उनको 60% हिस्सेदारी देने का काम किया है, जो इस बात को साबित करता है कि भाजपा का नारा केवल जुमला है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करके केवल कुछ चंद लोगों के सम्मान के लिए 85% लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर बात अंबेडकर नगर की करें तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भी
जो है वो एक मुस्लिम कार्ड खेला, वो मुस्लिम की प्रत्याशियों को उतारा है। तो ऐसे में समाजवादी को मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के क्या कहीं कोई संशय है? क्या मुस्लिम मतदाता बढ़ सकते हैं? देखा, जो मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज हमेशा वर्ग के आधार पर और जात के आधार पर वोट नहीं करता, वो विचार के आधार पर वोट करता रहा है। शुरू में भी उसने जब कांग्रेस को वोट करता था और उम्मीदवार किसी भी वर्ग का होता था तो उसको वोट करता था। उसके बाद 1989 में उसने पहली बार परिवर्तन किया, जनता दल को वोट किया और 1993 से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के ऊपर इस तरह का कोई शंका करे कि वो किसी जाति के आधार पर अपने उम्मीदवार वोट करेगा, ये उसके साथ है नाइंसाफी है। मुस्लिम समाज ने विचार के आधार पर हमेशा वोट करने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि आज भी वो पूरी तरह से खड़ा है और जिस रूप में खड़ा है कि कोई सिंगल वोट भी मुस्लिम समाज का जो लड़ रहे हैं वो अपने परिवार का भी वोट पा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ आज मुस्लिम समाज खड़ा है। अगर अम्बेडकर नगर के मुद्दों की बात करें, शिक्षा, बेरोजगारी और कहीं न कहीं महंगाई, और जनता ये जानना चाहती है कि ये जो मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन पे क्या असर डालेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा यही है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। शिक्षा के लिए हमारी पार्टी ने कहा है कि केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक हम गरीब जो बच्चियां हैं चाहे जिस समाज की हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। अच्छे कोट के यूनिवर्सिटी और विद्यालय की स्थापना करने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहले चरण में ही 30 लाख पद जो केंद्र में खाली हैं उसको भर्ती करने का काम करेंगे। इस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं साल में उनको 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक कि वो नौकरी नहीं पा जाते। तो किसान का जो कर्जा है उसको माफ किया जाएगा जिससे किसान भी खुशहाल हों। बुनकर को उचित दर पर, जैसे पहले था श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, उस तरह का बिजली का सप्लाई आपूर्ति करने पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महंगाई का भी सवाल उठाया है, बेरोजगारी का भी सवाल उठाया है और विकास का ही मुद्दा लेकर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। 10 साल सरकार चली है, 7 साल यूपी की सरकार चली है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में विकास बहुत हुआ है। इस डबल इंजन की सरकार में मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि वो इस बात को बतावें कि अम्बेडकर नगर जिले में कौन सा काम उन्होंने करने का काम किया, कौन एक नई बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर देने का काम किया 7 साल में, ये हमें बताने का काम करें। केवल गांव में सड़कों को बर्बाद करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के अलावा उन्होंने कोई काम 7 साल में नहीं किया। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार फ्री राशन, आवास और किसान सम्मान निधि की बात कर रही है और कह रही है कि लगातार हमने सब कुछ मुहैया कराया है, जनता हमारे साथ है। ये उनका धोखा है। जनता जो है जानती है कि राशन जो है श्री मनमोहन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए देने का काम किया है। और दूसरी बात है किसान सम्मान निधि की अगर वो बात करते हैं तो एक तरफ 500 रुपया दिया, खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि यंत्र में, बिजली में इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि वो 6,000 रुपया का कहीं एक महीने का खर्च चल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से मंचों से आरक्षण पर बड़ा बवाल छिड़ा है को लेकर आरक्षण तो हमारा, हम लोगों का उद्देश्य ही है कि जो पिछड़े तबके हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग, जिनको आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी
जो समुचित हिस्सेदारी है नहीं मिल पाई। उदाहरण के लिए इस जिले प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर पिछड़े वर्ग का नहीं है। एक केवल अनुसूचित जात का है। तो ये इस बात का परिचायक है कि उनकी हिस्सेदारी के साथ धोखा हो रहा है। इसी अम्बेडकर नगर जिले में 18 थाने हैं। 18 थानों में पिछड़ी जात का एक भी थानाध्यक्ष नहीं है। अनुसूचित जात का एक है, बाकी सब दूसरे लोग हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई रहेगी जब तक कि समुचित हिस्सेदारी पिछड़ों को और अनुसूचित जात को नहीं मिलते हैं। अगर पिछड़ों का और अनुसूचित जात का अधिकार को छीना है किसी ने, तो वो श्री नरेंद्र मोदी ने उनके अधिकारों को छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग को पोषित करने का काम किया है। उनका हिस्सा मारने का काम किया अनुसूचित जात, पिछड़ी जात का। एक नहीं अनेक उदाहरण मैंने आपको बताने का काम किया। 69,000 शिक्षक की भर्ती में भी यही है, हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको हक नहीं मिल पाया है। तो ये साबित करता है कि वो इस दिशा में हक अगर छीना है तो भाजपा ने छीना। एक आखिरी सवाल, अगर कहीं ना कहीं सत्ता आपको मिल जाती है, आप सत्ता में आ जाते हैं, तो अम्बेडकर नगर की जनता बड़ी उम्मीद लगाए खड़ी है। जो कुछ बचा है, क्या बचा है, क्या मुद्दे बचे हैं, क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, हमारा जो प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी बने, केंद्रीय विद्यालय बने, अन्य भी उच्च कोटि की शिक्षण संस्थाएं बने। इसके साथ साथ जो एनटीपीसी की समस्या है, जिससे प्रभावित किसानों को साथ अन्याय हो रहा है, उसका समाधान हो। इस दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालजी वर्मा। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार हर हाल में जो इंडिया गठबंधन है वो जरूर जीतेगी और अम्बेडकर नगर समाजवादी पार्टी जीतेगी। बहरहाल इनके ये दावे हैं, इनके दावे में कितनी सच्चाई है तो आने वाला 4 तारीख ही बता पाएगा। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।